पाकिस्तान की यूथ को 70 सालों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया ने मालदीव को एक अमाउंट दी, ऐसे इंडिया पाकिस्तान को भी तो दे सकता था ना। ऐसे ही है, लेकिन वह उसके लिए पाकिस्तानियों को भी तो हाथ बढ़ाना चाहिए था। हाँ, इंडिया ने दिए हैं मालदीव को 600 करोड़ रुपए। तो आपको क्या उनको बजट, उनकी कंट्री का बजट ठीक करने के लिए दिए, तो आपको क्या लगता है कि उस पे आपकी क्या राय है? सिस्टर ये देखें, पाकिस्तान को भी दे सकता था मालदीव, बट हमारे जो खरजाई ताल्लुकात हैं, जो पाकिस्तान के उसका इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, इस लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को इस कदर नहीं समझा। हालांकि हम उनके फर्स्ट नेबर थे, फर्स्ट नेबर होने के बावजूद भी उन्होंने ये जो फंड था ये मालदीव को दिया, क्योंकि हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। और इसकी मेन रीज़न जो है 70-75 सालों में हमारी हुकूमत जो है उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे मुल्क के लिए। उन्होंने अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाते तो हमारी यूथ भी बनाती। ज़ाहिर बात है, जब गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप लेगी तो यूथ भी गवर्नमेंट के लिहाज से स्टेप लेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये है कि हमारी अगर गवर्नमेंट ने उनके साथ ताल्लुकात खरजाई तौर पर अच्छे किए होते तो ज़ाहिर बात है, जब एक पाकिस्तान एक हौसले के साथ इंडिया को कबूल करेगा तो इंडिया भी हमें कबूल करेगा। क्योंकि ऐसा ही है, अगर अब देखा जाए इंडिया और मालदीव की अगर बात की जाए तो इंडिया ने उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, अपने ताल्लुकात और अच्छे करने की कोशिश की। तो इस पे आपकी क्या राय है? इसकी मेरे लिहाज से तो यही है कि पाकिस्तान की यूथ को 70 सालों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान की इकानमी, इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया अब दुनिया के बड़े कंट्रीज में शुमार होता है। इंडिया की अगर देखा जाए ऑटोमोटिव इकोनॉमी में भी आगे है, इकानमी में भी आगे है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, अब उनकी जो ये गाड़ियों की हैं जो इंडस्ट्रीज हैं वो जापान से भी क्रॉस कर गए हैं। मतलब कि जापान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसको अब इंडिया ने क्रॉस कर चुका है। तो हम उसी नजरिए पे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जबकि इंडिया ने इस बात का फायदा उठाते हुए हमसे कई आगे निकल गए हमसे। अगर आईटी की फील्ड में भी देखा जाए ना तो इंडिया हमसे आगे है। इंडिया आगे बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, बिली गेट्स ने पाकिस्तान में आने का इरादा किया था और उसने वर्ल्ड के जो बेस्ट वो साइबर सिक्योरिटी के जो स्किल्स पर्सन थे, उन्होंने पाकिस्तान में एक ऑफिस बनाने का इरादा किया था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त इस बात वल्लाह आलम क्यों नहीं अच्छा समझा, एग्री नहीं हुए और वो बिली गेट्स ने जो अपना ऑफिस था वो इंडिया में बनवाया और अब दुनिया में जो बेस्ट साइबर सिक्योरिटी जो हैं और इस तरह के जो काम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंडिया दुनिया में कम्पीट कर रहा है। अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया, इन कंट्रीज को कम्पीट कर रहा है। अच्छा, अगर पाकिस्तान और आखिरी सवाल है कि अच्छा अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे होने के लिए ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान को? देखें, सबसे पहले तो अभी हम अपने सिलेबस की बात करें ना तो पहली से मैट्रिक तक हर बुक में लिखा हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 65 में हमसे उन्होंने जंग की, 71 में की, 98 में की। हमारे बचपन से हमारे माइंड को ये हमें सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जबकि इस बात को निकाल के हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छा स्टेप लेना चाहिए। इसके अलावा खारजा पॉलिसी में ये है कि इंडिया को एक्सेप्ट करे वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जबकि हम उनको दुश्मन तस्लीम करें और वो आगे निकल चुके। हाँ, अगर हम न्यूक्लियर ना होते तो इंडिया हम पे अटैक कर चुका होता और अब हम इंडिया के पार्ट होते। लेकिन अगर ये भी तो देखो ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती होती है तो वो जितना हमारे से आगे है हर चीज में, तो हमें भी वो फैसिलिटी दे सकता है अगर हम उनसे दोस्ती करते हैं। जैसे उनकी जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो हमें भी देगा, तो इसका फायदा हमें भी होगा। ऑफ कोर्स फायदा होगा, क्यों, हमारा फर्स्ट नेबर है पाकिस्तान के साथ। हमें कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम उसके साथ दोस्ती कर रहे और हमें उसकी चीजें आ रही है या हमारी चीजें उसके पास जा रही हैं। बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब पाकिस्तान जो माल अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, वो इंडिया और पाकिस्तान अगर आपस में ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहें तो आई थिंक इट वुड बी वेरी बेटर फॉर पाकिस्तान। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज कि पाकिस्तान में अगर एजुकेशन को अच्छे से अच्छे प्रमोट किया जाए ताकि पाकिस्तान का हर गरीब से गरीब तर बच्चा भी अगर एजुकेशन हासिल करे तो एक अच्छा शहरी होकर फ्यूचर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी ने ना इंडिया ने दिए हैं मालदीव को 600 करोड़ रुपए ताकि वो अपनी कंट्री को चला सके, तो आपकी इस पे क्या राय है?
उनके चाहिए था कि हमारे मुल्क को भी चलाना चाहिए था, जिस तरह मतलब वो आपस में सेट है, हमारे साथ भी मतलब जो है ना हमारे मुल्क के जो दूसरे हैं उनको भी सेट होना चाहिए था। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को देखा जाए तो इन दोनों की दोस्ती कुछ खास नहीं है बिल्कुल। और उनको चाहिए कि ये हमारा जो कश्मीर है, हमारा कश्मीर हमारा आज़ाद करके वापस दे दें। लेकिन वो उस मामले पे भी नहीं आते। इसका तो हम सोल्यूशन कोई नहीं है, हमारा जो हमारे फौज है यही कुछ कर सकती है। अच्छा, पाकिस्तान की दोस्ती किस मुल्क के साथ है ये बता दो। आई थिंक चाइनीज, बाहर मुल्क, सऊदी, चीन के साथ। इनके साथ। तो चीन के साथ उनकी दोस्ती अच्छी है, तो कोई वो उनकी दोस्ती का कोई एक सबूत दिखा दो। मेट्रो, और मेट्रो उन्होंने कितनी सहूलत दी है हमें, मेट्रो में देखें कितनी सहूलत आ रही है। बंदा पहले जो है ना वैगन ट्रैवल करते थे, अब मेट्रो पे जाते हैं, टाइम भी बच जाता है। तो ये इन दोनों की दोस्ती का एक तरीके से हाथ बढ़ाना ही हुआ है, पहला कदम है, तोहफा ही है उनका, पहला कदम है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो अभी पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए ऐसा क्या इकदाम करने चाहिए? नो आइडिया। कुछ तो होना चाहिए, लेकिन वो तो फिर हमारे जो फौज है वो वही कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नॉर्मल नहीं, सिविलियन जैसे इंडिया ने मालदीव को एक अमाउंट दी, ऐसे इंडिया पाकिस्तान को भी तो दे सकता था ना। ऐसे ही है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तानियों को भी तो हाथ बढ़ाना चाहिए था।